सत्संगत जी, प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी संत महापुरुष माता जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। आज का विषय है स्वर्ग और नर्क के बीच का फर्क। आज की साखी सुनकर आपको स्वर्ग की प्राप्ति जरूर होगी। साखी को ध्यान से सुने सत्संगत जी। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। सत्संगत जी, एक बार की बात है, गांव में एक पवित्र व्यक्ति रहता था। वह हमेशा स्वर्ग और नरक के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन पवित्र व्यक्ति भगवान से मिला। सत्संगत जी, जब वह भगवान से मिला तो उसने पूछा, प्रभु क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्वर्ग और नरक कैसा है? भगवान मुस्कुराए और उसे दूसरी दुनिया में ले गए। वहाँ वे दो दरवाजे के सामने खड़े थे। भगवान ने उससे जाने के लिए कहा और प्रत्येक दरवाजे के अंदर खुद जाकर देखने के लिए कहा। सत्संगत जी, पवित्र व्यक्ति ने जाकर पहला दरवाजा खोला। वहाँ उसने एक बड़ी गोल मेज देखी जिसके चारों ओर लोग बैठे थे। मेज के बीच में स्वादिष्ट सूप का एक बड़ा बर्तन रखा गया था। वहाँ बैठे सभी लोगों के हाथों में बहुत लंबे चम्मच थे। मेज के बीच में स्वादिष्ट सूप के बर्तन तक पहुँचने के लिए चम्मच काफी लंबे थे। सत्संगत जी, लेकिन लंबे चम्मच के कारण भोजन से भरा चम्मच लोग मुंह में नहीं ले पा रहे थे। लंबे चम्मच की वजह से खाना ना खा पाने के कारण वे सभी दुबले पतले और बीमार लग रहे थे। वहाँ के लोग बहुत दुखी थे। वहाँ पीड़ित लोगों के दुख को देखकर पवित्र व्यक्ति कांप उठा। वो उस कमरे से बाहर आया और दूसरे कमरे का दरवाजा खोला। सत्संगत जी, दूसरा कमरा बिल्कुल पहले कमरे जैसे ही था। बड़ी गोल मेज और उसके बीच में एक स्वादिष्ट सूप का बर्तन। वहाँ बैठे सभी लोगों के हाथों में लंबे चम्मच था। सत्संगत जी, लेकिन यहाँ के लोग स्वास्थ्य थे। वे एक दूसरे से बातें कर रहे थे और खाना खा रहे थे। पवित्र व्यक्ति यह देखकर प्रसन्न हुआ और उस कमरे से बाहर आ गया। फिर पवित्र व्यक्ति भगवान के पास गया और कहा, मुझे समझ नहीं आया कि दोनों कमरे एक ही जैसा है, फिर भी एक कमरा दुख से भरा है और दूसरा सुख से भरा है। सत्संगत जी, तब भगवान ने उसे समझाया, आपने देखा कि लंबे चम्मच दूसरे को खिलाने के लिए ठीक ठाक है, लेकिन खुद को खिलाने के लिए ठीक नहीं है। आप जिस कमरे में पहले गए थे वो नरक था। वहाँ के लोग लालची है और केवल अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे की मदद नहीं करना चाहते हैं, जिसके कारण वे अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं और दुख झेल रहे हैं। और दूसरा कमरा स्वर्ग था। यह उन लोगों से भरा है जो एक दूसरे की परवाह करते हैं और प्यार करते हैं, एक दूसरे को उन लंबे चम्मच से खिलाते हैं जिससे वे स्वस्थ और सुखी रहते हैं। सत्संगत जी, महापुरुषों जी, अच्छे कर्म लोभ मोह माया इन सब भाव में आकर नहीं किए जाते और ना ही उन्हें अच्छे कर्मों की श्रेणी में गिना जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया एक ही अच्छा कर्म भी आपके जीवन के सारे पाप धोने की शक्ति रखता है। इसलिए जब भी मौका मिले निस्वार्थ भाव से अच्छे मन से अच्छे कर्म किया करे। कहने का भाव यही है कि यदि हम एक दूसरे का समर्थन और देखभाल करें तो हम अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं और खुशी से जी सकते हैं। सत्संगत जी, अगर आप सभी को आज की साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग करते रहिए, माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी।